वंदे मातरम छात्रों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क पर। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और रसायन विज्ञान की कक्षाओं का आनंद ले रहे होंगे। बच्चों, इससे पहले वाली कक्षाओं में हमने विलयन के बारे में अध्ययन किया था। विलयन की नॉर्मल अध्ययन करने के बाद विलयन के घटक कौन कौन से होते हैं उन घटकों का अध्ययन किया था। फिर हमने विलयन के प्रकारों का अध्ययन किया था। विलयन के प्रकारों का अध्ययन करने के बाद कल हम सांद्रता की बात कर रहे थे और उसमें हमने सांद्रता को प्रयुक्त व्यक्त करने की या प्रयुक्त करने के लिए कुछ मात्रक इकाइयों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। इन्हीं मात्रक इकाइयों में हमने सबसे पहले नंबर 1 मात्रक इकाई ली थी भार। भार मात्रक इकाइयां, भार मात्रक इकाइयां या आप कह सकते हो द्रव्यमान मात्रक इकाइयां। और बच्चों, मैंने आपको पहले वाली कक्षाओं में बताया है कि भार शब्द जो है यहाँ पर द्रव्यमान के लिए प्रयुक्त हो रहा है और भार या द्रव्यमान जो होता है उसको हम ग्राम में या किलोग्राम में लिखते हैं या दर्शाते हैं। तो भार मात्रक इकाइयों में हमने उन इकाइयों को रखा था जिनमें विलेय एवं विलायक या विलयन इन दोनों पदार्थों में से कोई सा भी पदार्थ दिया हुआ है तो उनको अगर ग्राम में या किलोग्राम में ले रहे हो आप तो वो आपके भार मात्रक इकाइयों के अंतर्गत आता है। और इसमें हमने कुछ मात्रक इकाइयां पढ़ भी ली थी। एक तो थी अपने भार या द्रव्यमान प्रतिशत, जिसके बारे में हमने पढ़ लिया था भार या द्रव्यमान प्रतिशत, इस इकाई का हमने अध्ययन कर लिया था। इसके बाद हमने पीपीएम पार्ट पर मिलियन इस इकाई का अध्ययन कर लिया था और एक हमने पीपीबी पार्ट पर बिलियन, इन तीनों मात्रक इकाइयों के बारे में हमने अध्ययन किया था। आज बच्चों इसके बाद वाली इकाइयों का अध्ययन करते हैं। तो भार मात्रक इकाइयों में चौथी इकाई जो होती है वो होती है मोललता और इससे आगे पांचवी इकाई जो होती है वो होती है आपके मोल अंश। तो इन दोनों इकाइयों के बारे में आज अध्ययन करते हैं। तो देखो जो सबसे पहले हम बात करते हैं मोललता क्या होती है। तो अपने मोललता की बात करते हैं हम। मोललता बहुत ही अच्छी इकाई है, इंपॉर्टेंट भी है, बहुत ज्यादा मोस्ट इकाई है ये मोललता। अगर हम मोललता के बारे में अध्ययन करें तो सबसे पहले ये देखते हैं मोललता होती क्या है। लेकिन उससे पहले एक बात सुनो आप, जितनी भी मात्रक इकाइयों का अध्ययन करेंगे उन मात्रक इकाइयों में मोललता एक मात्र ऐसी मात्रक इकाई है जिसकी वैल्यू जो है, जिसका मान जो है वो विलायक की मात्रा में से निकाला जाता है, जिसकी वैल्यू विलायक की मात्रा में से ज्ञात की जाती है। बाकी सभी मात्रक इकाइयां जो है, चाहे वो द्रव्यमान प्रतिशत है, चाहे वो पीपीएम है, चाहे वो पीपीबी है, आगे और पढ़ेंगे हम मोलरता पढ़ेंगे, नॉर्मलता पढ़ेंगे, आयतन द्रव्यमान प्रतिशत पढ़ेंगे, आयतन प्रतिशत पढ़ेंगे। लेकिन इन सभी इकाइयों का मान जो है वो विलयन में से ज्ञात किया जाता है। केवल मोललता एक ऐसी मात्रक इकाई है जिसका मान विलयन में से ना निकालकर विलायक के द्वारा निकाला जाता है या विलायक की मात्रा में से ज्ञात किया जाता है। यह आपको एक बात ध्यान रखिए। इसके अलावा बच्चों परिभाषा की बात करें मोललता की, तो मोललता की परिभाषा लिख रहा हूं मैं। तो बच्चों मोललता 1 केजी यानी 1 किलो, या आप किलो में मात्रा नहीं लेकर ग्राम में ले सकते हो, तो उस कंडीशन में 1 किलो में 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित, विलायक में उपस्थित विलेय की या विलेय के कर लेते विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, या आप बोल सकते हो विलेय के मोल, विलयन की मोललता कहलाती है। विलयन की मोललता कहलाती है। मतलब अगर मोललता की बात करें तो देखो मोललता है क्या, आपने एक पदार्थ या विलायक के रूप में उस पदार्थ की अगर मात्रा आप 1 किलो
या 1000 ग्राम लेते हो, यानी जो विलायक ले रहे हो, विलायक का भार ले रहे हो आप 1 किलो या 1000 ग्राम, और उस विलायक में आपके मोल कितने, विलय पदार्थ जो ले रहे हो उस विलायक में आप विलय मिलाते हो विलयन के लिए, तो उस विलय के कितने मोल है, विलायक में जो विलय के मोल है वो उस विलयन की मोललता को दर्शाते हैं, या वो उस विलयन की मोललता को रिप्रेजेंट करते हैं। बच्चों मोललता जो है, मोललता को स्मॉल एम से दर्शाते हैं, मोललता को स्मॉल एम से प्रदर्शित करते या दर्शाते हैं, मोललता को स्मॉल एम के द्वारा दर्शाया जाता है। अब बात करते हैं बच्चों मोललता का फॉर्मूला बनाते हैं हम। तो देखो मोललता का सबसे पहले फॉर्मूला बनाते हैं। कल मैंने आपको जब ये मात्रिक इकाई पढ़ना प्रारंभ किया था तब मैंने आपको बताया था कि आप किसी भी परिभाषा से उसका फॉर्मूला बना सकते हो, आपको केवल पता क्या होना है, उस परिभाषा में आप ये देखो कि कौन सा पदार्थ तो प्रेजेंट है और किसमें प्रेजेंट है, कौन सा पदार्थ घुला हुआ है और किस पदार्थ में वो घुला हुआ है, इन दो चीजों को देखो। तो देखो परिभाषा कहती है 1 केजी या 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित, तो उपस्थित किसमें, विलायक में उपस्थित है। आगे देखो उपस्थित विलय के मोल, और जो पदार्थ उपस्थित है वो कौन है, उपस्थित पदार्थ तो है आपके विलय के मोल, और किसमें उपस्थित है, विलायक में। और देखो विलय के तो दिए हुए मोल जो पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है, और विलायक क्या दिया हुआ है, ग्राम या किलोग्राम, और किसी पदार्थ की ग्राम या किलोग्राम मात्रा क्या होती है, उसका भार। तो देखो उपस्थित है विलय, तो जो पदार्थ उपस्थित है उसको भिन्न के अंश में लिख देते हैं, तो उपस्थित है विलय के मोल, तो ये ले लिया मैंने विलय के मोल। और बच्चों मोल किसमें उपस्थित है, तो विलायक में, और विलायक की आपको मात्रा किसमें दी हुई है, ग्राम या किलोग्राम में, और पदार्थ की मात्रा जो होती है वो ग्राम या किलोग्राम में जब हो तो वो उस पदार्थ का भार होता है। तो ये हो गया। अब आपको देखो विलायक की मात्रा किलोग्राम या ग्राम दोनों में से किसी एक में मिलेगी। सबसे पहले बात करते हैं किलोग्राम में। तो अगर ये भार किलोग्राम में दिया हुआ है तो उस कंडीशन में देखो कुल मात्रा 1 है, तो आपका सूत्र हो जाएगा मोललता का विलय के मोल बट्टा विलायक का भार, किसमें, किलो में। जब विलायक की मात्रा या भार केजी में दिया हुआ है तब आप इस सूत्र का प्रयोग करोगे। लेकिन बच्चों कई बार आपको विलायक का भार केजी में ना मिलकर ग्राम में मिले तो ये सूत्र क्या होगा, तो देखो आप इस सूत्र को ऐसे लिखोगे, जब मात्रा ग्राम में दी हुई हो तो मोललता बराबर आपके वही विलय के मोल, विलय के मोल, तो इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, विलय के मोल ही रहेंगे, और विलायक का भार जो है वो भी विलायक का भार रहेगा। अब आपको केवल इसमें ध्यान क्या रखना है, ये जो विलायक का भार दिया हुआ है अगर वो किलो में दिया हुआ है तब तो सूत्र को 1 से गुणा करना है, है जैसा रखना है। लेकिन ये भार आपको ग्राम में दिया हुआ है तो देखो कुल मात्रा कितनी है, 1000 ग्राम, तो गुणा में आ जाएगा आपके 1000। ये आपके मोललता का फॉर्मूला होगा। जब विलायक का भार केजी में दिया हो तब तो ये वाला सूत्र काम में लेना है, और जब विलायक का भार ग्राम में दिया हो तो आपको ये वाला सूत्र काम में लेना है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो इसके आगे बात करते हैं, इसी सूत्र को और आगे लेते हैं हम। तो बच्चों इसी सूत्र को आगे लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हमने 11th क्लास में कुछ चीजें पढ़ी थी मोल अवधारणा में, उनकी बात करते हैं। तो बच्चों अपने मोल अवधारणा के अनुसार मोल, किसी पदार्थ का मोल निकालने का सूत्र या तरीका क्या होता है, उस पदार्थ का जो भार है उस भार में उसके अणुभार का भाग लगा देते हैं। तो मोल बराबर हो जाएगा आपके भार बट्टा अणुभार। और मोल के वैल्यू की बात करें तो बच्चों 1 मोल पदार्थ जो होता है उसमें कण कितने होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 कण। यानी किसी पदार्थ का 1 मोल किसे कहते हैं, जब पदार्थ में कणों की संख्या 6.022 इंटू 10⁻23 है तो वो उस पदार्थ का 1 मोल होता है। तो ये होता है बच्चों मोल का सूत्र। तो देखो अपना फॉर्मूला जो है, वापस एक बार पहले वाले पेज पर देखो, अपना फॉर्मूला लिखा है विलय के मोल
अपॉन विलायक का भार। और मोल बराबर क्या होता है, भार बटा अनुभार। मतलब देखो यहां जाके लिखा हुआ है विलेय के मोल, इस मोल के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, भार बटा अनुभार। तो देखो मोलरता का सूत्र अपने क्या बन जाएगा, मोलरता बराबर, जहां विलेय के मोल लिखे हुए, तो हम जब बात विलेय की करें, मोल आपको विलेय का निकालना है, तो भार भी विलेय का लेंगे और अनुभार भी विलेय का ही। तो मोलरता बराबर अपना फॉर्मूला हो जाएगा विलेय का भार बट्टे में आ जाएगा आपके विलेय का अनुभार। केवल हमने विलेय का मोल जो है, उस मोल के स्थान पर हमने मोल का फॉर्मूला लगा दिया, बाकी अपना सूत्र जैसा था वैसा वैसा लिख देता हूं। बट्टे में था आपके विलायक का भार, विलायक का भार। और बच्चों ये जो विलायक का भार है, अगर वो केजी में तब तो अपना फॉर्मूला इतना रह जाएगा, लेकिन मोस्टली आपको भार ग्राम में दिया हुआ मिलता है। और जब विलायक का भार ग्राम में दिया हो तो आप यहाँ पर गुणा में 1000 लिखोगे। अब देखो इसको चेंज कर लेते हैं, जैसे अपने गणित में कोई भिन्नती हुई है 2/5/7, तो इसको सोल्व करोगे क्या हो जाएगा, 2/5 गुणा 7, ये हो जाएगा। तो इस हिसाब से देखो ये विलेय का अनुभार जो नीचे आ जाएगा, तो विलेय के अनुभार को नीचे लिख देते हैं। तो देखो जैसे विलेय के अनुभार को नीचे लिखता हूं तो अपना सूत्र क्या हो जाएगा, मोलरता बराबर में आ जाएगा आपके विलेय का भार, विलेय का भार बट्टे में आ जाएगा विलेय का अनुभार, विलेय का अनुभार, और गुणा में रह जाएगा आपके विलायक का भार, विलायक का भार। और बच्चों ये विलायक का भार अगर आपको ग्राम में दिया हुआ है तो इंटू 1000 या 1000 आपको लिख लें। तो ये होगा बच्चों आपके मोलरता का फॉर्मूला। अब देखो इस मोलरता के फॉर्मूले को, जो इस फॉर्मूले में आपको पद दिए हुए जैसे मोलरता, विलेय का भार, विलेय का अनुभार, विलायक का भार, इनको हम इनके सिंबल से या इनके प्रतीकों से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोलरता को किससे दर्शाते हैं, स्मॉल एम से। ये लिख दिया मोलरता के लिए मैंने स्मॉल एम। देखो ये क्या है, विलेय का भार, भार यानी किसी वस्तु का वेट, तो ये वेट में से W ले लिया हमने अपॉन, फिर है विलेय का अनुभार, अनुभार यानी उसका मोलिकुलर वेट, तो ये ले लिया हमने कैपिटल M इनटू, फिर आपके पास क्या विलायक का भार, भार यानी वही वेट, वापस W। अब आपके बच्चों समस्या यहां देखो क्या है अपने, भाई दो वेट दिए हुए अपने को क्या पता ये विलेय का है ये विलायक है, तो इनको हम पहचान के लिए क्या करते हैं, नंबर दे देते हैं। जैसे गाड़ियां होती है, गाड़ियों के अलग अलग नंबर इसीलिए तो देते हैं ताकि सेम मॉडल की जो गाड़ी है, सेम कलर की जो गाड़ी है, उसको आसानी से पहचान सके कि भाई ये मेरी वाली है ये उसकी है। तो वैसे देखो इनको नंबर दे देते हैं। तो अपने विलियन जो होता है, इस विलियन के देखो दो घटक होते हैं, एक विलायक होता है और एक क्या होता है, विलेय। ये होते हैं दो घटक अपने विलियन के, एक तो विलायक और एक विलेय। तो देखो जैसे मान लेते हैं अपने ये विलियन जो है एबी एक द्विअंगी विलियन है, दो अंगों वाला विलियन है कौन, एबी। एक विलियन जिसमें दो अंग है, एक तो ए और एक बी। तो इनमें से एक तो मान लेते हैं विलायक को और बी मान लेते हैं किसको, विलेय को। तो देखो अब यहाँ पर अपने पास जो अंश में लिखा हुआ विलेय का भार W, वो किसका है, विलेय का, और विलेय को हमने क्या माना है बी, तो इस W के नीचे मैं बी लिख देता हूं ताकि अपने को पता चल जाएगा ये भार किसका है, बी यानी विलेय का। फिर कह रहा है विलेय का अनुभार, अनुभार के लिए M आ गया, विलेय के लिए इसके नीचे मैं वापस B इंडिकेट कर देता हूं तो MB। फिर आ रहा है विलायक का भार, भार के लिए W आ गया और विलायक के लिए क्या जाएगा अपने पास A आ जाएगा, तो ये लिख देता हूं मैं यहां पर A। तो ये बन गया बच्चों आपके फॉर्मूला मोलरता का, ये अपने मोलरता का फॉर्मूला बन गया। अब वापिस आप इस फॉर्मूले को जो मान लो परीक्षा में आए कि मोलरता को पूरा समझाओ, तब आपको यहां तक समझाना है। लेकिन कभी परीक्षा में एक नंबर में आ गया कि मोलरता का सूत्र लिखो, तो आप केवल इतना फॉर्मूला लिख सकते हो, और ये लिखने के बाद आपको इंडिकेट करना है कि आपने कौन से पद को क्या माना है। जहां आपने
अगर मान लो आप मोलरता की परिभाषा केवल इतना ही फॉर्मूला लिखते हो, तब आप इसको इंडिकेट कैसे करोगे कि भाई हमने यहाँ पर जो स्मॉल एम है ये तो हमने मोलरता के लिए प्रयुक्त किया है, या ये स्मॉल एम या मोलरता को दर्शा रहा है। फिर जो आपके यहाँ डब्ल्यू बी है वो विलेय का भार है, विलेय का भार। इसके बाद अपने जो एम बी है वो विलेय का अणुभार है, विलेय का अणुभार। और एक अपने पास डब्ल्यू ए दिया हुआ है, ये डब्ल्यू ए जो है वो विलायक का क्या भार है। यह आप इस फॉर्मूले को दर्शाते समय लिख दो ताकि अगले को भी ये समझ में आ जाए कि उसने आपने कौन से पदों को क्या माना है। तो ये अपने मोलरता का फॉर्मूला है। देखो हमने इससे पहले प्रारंभ यहां से किया था, 1 केजी या 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, यानी कुल मात्रा 1 किलो है और उसमें विलेय के मोल कितने विलायक में, वो उसकी मोलरता कहलाती है। मोलरता को स्मॉल एम से दर्शाते हैं और मोलरता का फॉर्मूला परिभाषा से बना लिया, तो विलेय के मोल बट्टा विलायक का भार। और देखो भार 1 किलो में लेते हैं तो गुणा 1 आएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन विलायक का भार ग्राम में लेते हैं तो फिर 1000 आ जाएगा। फिर इसी को हमने आगे चेंज किया तो देखो मोल की जगह भार बट्टा अणुभार आ जाएगा। तो यहाँ जो विलेय का मोल था उसकी जगह हमने लिख दिया विलेय का भार बट्टा विलेय का अणुभार। बाकी विलायक का भार है, ग्राम में है तो 1000 आएंगे। और अगर ये मात्रा आपको ग्राम में ना मिलकर किलोग्राम में हो तो 1000 नहीं आएंगे। फिर हमने इस विलेय का अणुभार इसको नीचे लेकर आ गए और इसी फॉर्मूले में हमने ये एक छोटा सा फॉर्मूला बना दिया जो आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते समय प्रयुक्त कर सकते हो। जहां स्मॉल एम मोलरता के लिए प्रयुक्त हुआ है, डब्ल्यू बी विलेय का भार है, एम बी विलेय का अणुभार है और डब्ल्यू ए आपके विलायक का भार है। ये अपने मोलरता बच्चों स्क्रीनशॉट लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया करो, वरना वैसे तो मैं इनके जितने भी आपके नोट्स है हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ आपको मिल जाती है, लेकिन फिर भी अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। अब देखो इसके बाद हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसी में आगे अपने मोलरता की इकाई की। तो मोलरता की इकाई क्या होती है, तो जो मोलरता की इकाई हम इसके फॉर्मूले से निकाल लेते हैं और जो हमने सबसे पहले फॉर्मूला लिखा था वही प्रयुक्त करते हैं। तो मोलरता के हमने लिखा था विलेय के मोल, विलेय के मोल, और बट्टे में हमने लिया था विलायक का भार, विलायक का भार, और विलायक का भार हमने केजी में लिया था। तो जब इसी फॉर्मूले से हम इकाई बना लेते हैं, मात्रक इकाई। वैसे तो आप फिजिक्स में पढ़ते हो मात्रक इकाई बनाना, केमिस्ट्री में भी 11th क्लास में हमने पहले चैप्टर में हल्का सा था, लेकिन यहाँ देखो तो मोलरता की इकाई की बात करते हैं। मोलरता की इकाई कई बार 1 नंबर में आ जाती है मोलरता की इकाई, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब आप सॉल्व करते हो और आप इकाई नहीं लिखते हो तो उसका नंबर कटता है, तो ये आपको वैसे भी ध्यान रखनी है। तो देखो मोलरता की इकाई में विलेय के मोल, और बच्चों मोल शब्द जो है वो एक मात्रक होता है। किसका होता है, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा का एसआई पद्धति, सिस्टम इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय पद्धति जो है उसमें पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक है वो मोल निर्धारित किया गया है, और मोल का खुद का कोई मात्रक नहीं है। तो मोल के स्थान पर तो ये लिख दिया मैंने मोल, बट्टे में आपके विलायक का भार, और भार इसमें दिया हुआ है केजी में, द्रव्यमान का मात्रक केजी। तो ये तो मोल पर केजी, या इसे आप लिख सकते हो मोल केजी इनवर्स, मोल केजी इनवर्स। मोल को आप इंग्लिश में MOL भी लिख सकते हो, और जो मोल पर केजी को मोलर कहा जाता है, मोल पर केजी को क्या कहा जाता है, मोलल। और मोलरता की तरह मोलल को भी स्मॉल एम से ही दर्शाते हैं। तो ये आपके मोलरता की इकाई होती है। देखो मोलल, मोलल का सूत्र लिखा हुआ अपने पास मोल प्रति केजी यानी मोलल। अब आपसे पूछ ले एक मोलल का क्या तात्पर्य है, एक मोलल को परिभाषित करो। तो देखो मोलरता का सूत्र है मोल पर केजी, और मोल पर केजी को ये मोलल कह रहे हैं। अब अपने से ये पूछ रहा है कि ये जो मोल पर केजी यानी मोलल है
इसे एक मोलल कब कहेंगे, मतलब इसका मान एक कब होगा, तो बच्चों मोल और केजी दोनों की वैल्यू एक कब आएगी, जब दोनों का ही मान क्या हो, समान हो। अर्थात मैं ये कहूं कि किसी एक केजी विलायक में, किसी एक केजी विलायक में विलेय का एक मोल, विलेय का एक मोल उपस्थित होता है, उपस्थित होता है, तो उसे एक मोलल कहते हैं, तो उसे एक मोलल कहते हैं। तो यह होता है बच्चों आपके एक मोलल की परिभाषा। और मोलल का सूत्र मोल पर केजी या मोल केजी इनवर्स। तो ये इसकी भी आप एक बार स्क्रीनशॉट लो। इसके बाद देखो नेक्स्ट बात करते हैं आगे। ये तो अपने मोललता के बारे में हो गया। अब इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे ये अपने पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उस विलियन की मोललता ज्ञात करो जिसमें 2 ग्राम NaOH 250 ग्राम विलायक में उपस्थित है, विलायक में उपस्थित है। तो देखो ये अपने को क्या कह रहा है, ये कह रहा है आपको उस विलियन की मोललता ज्ञात करनी है। एक विलियन है जिसकी आपको ज्ञात क्या करनी है, मोललता। तो सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए क्या ज्ञात करना है, मोललता ज्ञात करनी है आपको, स्मॉल m ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो चीज ज्ञात करनी है उसका फॉर्मूला लिखो। तो स्मॉल m का फॉर्मूला अपने WB अपॉन MB गुणा WA, और इसकी मात्रा अगर ग्राम में दी हुई है तो गुणा में क्या जाएगा 1000। ये तो अपना फॉर्मूला है। अब अपने को दूसरी चीज क्या देखनी है, क्वेश्चन को पढ़ना और उसमें ये देखना आपको दिया गया है क्या क्या दिया हुआ है, ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। तो देखो ये क्या, उस विलियन की मोललता ज्ञात करो। तो मोललता का फॉर्मूला लिख लिया, जिसमें 2 ग्राम NaOH 250 ग्राम विलायक। तो विलायक की मात्रा 250 ग्राम दी हुई है और विलायक की मात्रा ग्राम में, यानी विलायक का भार, और विलायक के भार को WA से दर्शाते हैं। तो ये दिया हुआ आपको 250 ग्राम। फिर ये कह रहा है 2 ग्राम NaOH, एक विलायक है और एक NaOH है। एक विलायक है मतलब दूसरा पदार्थ क्या है, विलेय, जिसकी मात्रा आपको 2 ग्राम दी हुई है। तो WB जो NaOH है जिसकी मात्रा आपको दी गई है 2 ग्राम। अब देखो इस फॉर्मूले में WB दिया हुआ है, WA दिया हुआ है, यानी अपने को इस स्मॉल m का मान निकालने के लिए MB का मान चाहिए। तो देखो इधर MB का मान निकाल लेते हैं। MB क्या है, विलेय का अणुभार, और विलेय क्या है NaOH। तो NaOH का अणुभार, NaOH का अणुभार जिसको आप MB से दर्शा रहे हो, ये अपने को क्या ज्ञात करना है। और बच्चों किसी भी अणु का अणुभार ज्ञात करने का तरीका क्या है, उस अणु के फॉर्मूले में, सूत्र में देखो आप कौन कौन से परमाणु उपस्थित है, उन परमाणु का परमाणु भार जो है उसको क्या कर दो, योग कर दो। तो NaOH का अणुभार, तो एक तो इसमें Na, तो Na का अणुभार आपको, NaOH का अणुभार ज्ञात करना है। तो Na का परमाणु 23 प्लस एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1। तो 23, 16 और 1 इनको जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा आपके 40 ग्राम। भाई 23 से 1 24 हो गया, और 24 से 36, 30 से 10 40 ग्राम। तो MB का मान 40 आ गया। तो ये देखो अब इस मान को हम फॉर्मूले में पुटअप कर लेते हैं। तो अपने को ये स्मॉल m का सूत्र दिया हुआ है, इसमें मान रख दो। तो WB का मान दिया हुआ है 2 बट्टा MB का मान दिया हुआ अपने को 40 गुणा MB के बाद WA का मान दिया हुआ है 250 ग्राम। और ये महत्वपूर्ण चीज है, विलायक किसमें दिया हुआ है, ग्राम में, और विलायक ग्राम में दिया हुआ है इंटू
1000 आएगा। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। तो देखो ये अपने डायरेक्ट इससे 4 बार कट जाएगा भाई, 0 से 0 काट दिया, 25 से ये 4 बार, और ये देखो इससे कितनी बार चला गया, 10 बार। तो स्मॉल m बराबर अपने रह गया 2/10। तो अब 2/10 है, तो इसको डायरेक्ट सोल्व कर दो। अगर किसी भिन्न के अंश में दी हुई संख्या में 1 के बाद 0 है, तो ऊपर उपस्थित संख्या, सॉरी हर में आपके 1 के बाद 0 है, तो अंश वाली संख्या में जितने 0 है उस संख्या के पहले उतने स्थान पहले क्या लगा दो, दशमलव। तो ये आ जाएगा 0.2। और इसकी इकाई, अगर आपको मोलकता की इकाई अगर याद है, जो याद होनी चाहिए, तो बहुत ही आसान तरीके से याद रख लेना। नहीं तो आप सीधा जैसे प्रतिशत निकाल रहे थे, द्रव्यमान प्रतिशत, तो 5 वैल्यू आज उसके आगे प्रतिशत लिख रहे थे, पीपीएम में पीपीएम लिख रहे थे, पीपीबी में पीपीबी, वैसे ही मोलकता में स्मॉल m लिख दो। तो 0.2 स्मॉल m, या आप इसको क्या लिख सकते हो, 0.2 मोल पर केजी, या आप इसको लिख सकते हो 0.2 मोल केजी इनवर्स। ये आपके मोलकता होगी। तो जो अगर आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ये इस प्रकार आपको सोल्व करना है। ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, आप देखोगे पिछले 7-8 साल के क्वेश्चन पेपर चेक करोगे, तो ये क्वेश्चन आपको लगभग 4 या 5 बार मिलेगा। इतना आसान सा क्वेश्चन है, तो स्क्रीनशॉट लो इसका, ये भी आपको सोल्व करना है। और न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको वापस रफ कॉपी में पहले सोल्व करना है क्वेश्चन लिख के, फिर चेक करना है कि आपको आने लगा या नहीं लगा। और नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, वापस समझाएंगे आपको, समस्या कुछ नहीं छोड़ेंगे। आगे बात करते हैं बच्चों, इसके बाद एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ये तो था नॉर्मल, जिसमें विलय दिया हुआ था, विलायक दिया हुआ था, अगला कह भी रहा था कि आपको मोलकता याद करनी है। अब कोई ऐसा विलय ले लेते हैं जिसमें अपने को पता नहीं चलेगी क्या कह रहा है ये। तो जैसे ये क्वेश्चन ले लेते हैं हम, 0.5 स्मॉल m, 0.5 स्मॉल m विलियन, या 0.5 स्मॉल m सांद्रता, सांद्रता का विलियन, सांद्रता का विलियन बनाने हेतु 400 ग्राम विलायक में, 400 ग्राम विलायक में कितना विलेय मिलाएंगे, कितना विलेय मिलाएंगे। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या कह रहा है आपको, 0.5 स्मॉल m सांद्रता का विलयन बनाना है। इसके लिए 400 ग्राम विलायक में आप कितना विलेय, और इसमें सॉरी एक शब्द जोड़ देते हैं, विलेय NaOH मिलाएंगे। या इसको सीधा आगे बिल्कुल और आसान तरीके से लिखे, तो ये लिख लेते हैं, कितना NaOH मिलाएंगे, कितना NaOH मिलाएंगे, ये दिया हुआ है। तो देखो इस क्वेश्चन में अपने को पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है कि आपको विलयन बनाने के लिए जिसकी सांद्रता इतनी रहनी चाहिए, इस 400 ग्राम विलायक में कितना NaOH मिलाएंगे। मतलब आपको NaOH की मात्रा पूछ रहा है, जो मिलाने पर विलयन की सांद्रता इतनी आ जाए। तो आपको सबसे पहले तो दिया हुआ क्या है वो लिख लेते हैं आपकी बात। तो देखो दिया हुआ सीधा दिया हुआ, एक तो आपको 400 ग्राम विलायक, और विलायक की ग्राम मात्रा यानी विलायक का भाग जो दिया हुआ है 400 ग्राम। उसके पहले एक दी हुई जो सांद्रता, और देखो सांद्रता क्या है, इसकी इकाई से पहचान करो, 0.5 स्मॉल m, और स्मॉल m क्या होती है, मोलकता। तो ये 0.5 स्मॉल m आपको मोलकता दी हुई है। फिर पूछ रहा है कितना NaOH मिलाएंगे, तो यहाँ NaOH विलय का काम कर रहा है, मतलब आपको विलय की वो मात्रा बतानी ग्राम या किलोग्राम में, जो इसमें मिलाने पर यह सांद्रता वाला विलय बने, यानी आपको W भी ज्ञात करना है। अब आपको मोलकता दी हुई है
आपको विलय का भार दिया, विलय का भार दिया और विलय का भार निकालना है। मोलरता दी हुई है, विलय का भार दिया हुआ है और विलय का भार निकालना है। तो जब मोलरता दी हुई है तो आप मोलरता का फॉर्मूला प्रयुक्त करो, जो होता है WB अपॉन MB गुणा WA, और इसकी मात्रा अगर ग्राम में दी हो तो आ जाएगा आपके 1000। अब देखो चोपड़े को ज्ञात क्या करना है, विलय का भार यानी WB। तो इस फॉर्मूले को हम WB ज्ञात करने के हिसाब से एडजस्ट करें, तो आप पहले इनको बदल गुणा कर दो। तो स्मॉल m ये गुणा में आ जाएगा MB, गुणा में आ जाएगा आपके WA, और बराबर में क्या रह जाएगा अपने पास WB गुणा 1000 ये रह जाएगा। अपने को ज्ञात क्या करना है, WB ज्ञात करना है, तो 1000 का इसमें भाग लगाते हैं। तो ये हो गया WB इज इक्वल स्मॉल m गुणा MB गुणा WA, और बट्टे में आ गया आपके WB, सॉरी WB नहीं, WB तो ज्ञात करना है, बट्टे में आ जाएगा आपके 1000, ये आ जाएगा। अब देखो इस फॉर्मूले में केवल वैल्यू रखते हैं हम, तो आपको निकालना WB है, तो देखो वैल्यू रखें। तो स्मॉल m का मान कितना दिया अपने को 0.5, ये लिख दिया 0.5। MB का मान कितना है, तो MB अपने को निकालनी पड़ेगी NaOH के लिए। इससे पहले देखो अभी निकाली थी हमने MB, ये देखो NaOH का अनुभार MB 40 ग्राम, वापिस यही लिख लेते हैं या दोबारा निकालें। तो ये MB का मान लिख लिया 40 ग्राम। MB अपने क्या आ गई 40 ग्राम, ठीक है। देखो यहां पर लिख लेते हैं हम MB बराबर 40 ग्राम, NaOH का अनुभार, NaOH का अनुभार जिसको MB से भी दर्शाते हैं हम, ये अपने। अब देखो WA का मान अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 400 दिया हुआ है, बट्टे में क्या है अपने पास 1000 है। देखो 3 जीरो ऊपर भी 3 जीरो है, तो ये तो डायरेक्ट क्रॉस हो जाएंगे 3 जीरो आपस में। तो अपने पास शेष क्या रह गया, WB बराबर रह गया अपने पास 0.5 गुणा 4 गुणा 4। तो इनको सोल्व कर लेते हैं, तो WB बराबर आपके आ जाएगा, देखो 4 को 4 को गुणा करेंगे तो 16 हो जाएंगे, और 16 का बावड़ा 5 बार बोल दो तो 16 बन जाए 80। अब आपके यहाँ दशमलव लगाना आपको एक के बाद, तो ये लगा दिया, यानी WB की मात्रा कितनी आएगी 8 ग्राम, कितनी आएगी 8 ग्राम। यानी जब 400 ग्राम मिलाएगी जो है उसमें आप NaOH की 8 ग्राम मात्रा मिलाओगे, तो जो आपके विलयन बनेगा उस विलयन की सांद्रता कितनी होगी 0.5 आएगी। मोललता जो आएगी उस विलयन की मोललता कितनी आएगी 0.5। ये एक तरीका और हो गया, पहला देख लिया जिसमें विलायक दिया हुआ है, विलय दिया हुआ है, केवल मोललता निकाल लिए। दूसरा जिसमें आपको मोललता और विलायक दिया हुआ है और विलय का भार निकालना है। एक क्वेश्चन और देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें आपको क्वेश्चन ये कह रहा है 5 द्रव्यमान प्रतिशत NaOH के जलीय विलयन की मोललता ज्ञात करो, मोललता ज्ञात करो। ये अपने 3 क्वेश्चन है, मोस्टली ये 3 प्रकार के क्वेश्चन तो मैंने बता रहा हूं, 2 बता दिए, तीसरा क्वेश्चन अधिकांशतः इन्हीं प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं अपने। तो देखो 5 द्रव्यमान प्रतिशत NaOH के जलीय विलयन की मोललता ज्ञात करो। निकालना आपको मोललता स्मॉल m आपको ज्ञात करनी है, तो स्मॉल m का फॉर्मूला लो लिख दो। तो ये लिख दिया हमने WB बट्टे में लिख दिया MB इंटू WA, और WA अगर ग्राम में दिया हुआ है तब आपके इंटू 1000 आ जाएगा। W को थोड़ा सी लिख देते हैं, ये WA
सॉरी डब्ल्यू बी, ऊपर विलय का भार है तो डब्ल्यू बी, नीचे विलायक का भार है तो डब्ल्यू ए। अब देखो इसमें दिया हुआ क्या क्या अपने को, तो दिया है, तो देखो अपने को केवल द्रव्यमान प्रतिशत दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? द्रव्यमान प्रतिशत NaOH का। और बच्चों द्रव्यमान प्रतिशत को W बटा W प्रतिशत से दर्शाते हैं, जिसका मान 5 दिया हुआ है। ये दिया हुआ अपने पास, और कुछ नहीं दिया हुआ है। तो देखो सबसे पहले इसका अर्थ मालूम करते हैं। तो कल वाली क्लास में हमने बात की थी भार बटा भार प्रतिशत का मतलब क्या है। अगर आप विलयन की मात्रा 100 ग्राम मानते हो तो उस कंडीशन में विलय की मात्रा कितनी है, जितना प्रतिशत दिया हुआ है। तो इसका सीधा अर्थ क्या है, इसका तात्पर्य लिख देता हूं, फिर इसको समझा भी देते हैं। तात्पर्य ये है कि 100 ग्राम विलयन, 100 ग्राम विलयन में, 100 ग्राम विलयन में विलय NaOH 5 ग्राम है। 100 ग्राम विलयन में विलय NaOH कितना है, 5 ग्राम है। कैसे आया, तो देखो अपने W बटा W प्रतिशत का फॉर्मूला लिखे हम। तो ये होता है अपने विलय का भार बटा विलयन का भार, विलयन का भार, और गुणा में क्या जाएगा, तो आ जाएगा, क्योंकि प्रतिशत निकाल रहे हैं। तो इसका मान 5 दिया हुआ है, विलय का भार ज्ञात करना है, विलयन का भार हम मान लेते हैं। तो माना विलयन का भार कितना है, 100 मान लिया हमने, तो इंटू 100, तो देखो 100 से 100 क्रॉस हो गया, तो विलय का भार कितना आ गया, 5 आ गया। तो 100 ग्राम लिया हमने विलयन, 100 ग्राम विलयन में विलय कितना है, 5 ग्राम। तो इस प्रकार आप विलय निकाल सकते हो। ये आपके यहाँ पर W बटा W प्रतिशत का मान को 5 है। इसका तात्पर्य क्या है कि अगर विलयन 100 ग्राम है तो उस विलयन में विलय कितना है, 5 ग्राम। यानी आपको WB का मान मिल गया 5 ग्राम। फिर देखो अपने को WH चाहिए, जबकि माना क्या हमने, विलयन माना है, विलायक चाहिए। तो WA बराबर क्या हो जाएगा, विलयन माइनस विलय, विलयन माइनस विलय, या WA क्या है, विलय विलायक का भार। तो विलयन आपने 100 ग्राम मान लिया, विलय कितना है, 5 ग्राम है। तो अपने विलायक कितना आ जाएगा, 95 ग्राम आ जाएगा। ये आ गया अपने विलायक। अब देखो इसके बाद WB का मान आ गया, WA का मान आ गया, अपने को चाहिए MB का मान। तो देखो MB का मान इससे पहले वाले दोनों क्वेश्चनों में निकाला था हमने, दोनों ही क्वेश्चन में देखा था। अपने जो NaOH का अनुभार होता है वो कितना होता है, 40 ग्राम। कितना होता है, 40 ग्राम। तो MB 40 ग्राम, MB यहां पर है क्या, ये भी लिख देते हैं, NaOH का अनुभार। तो देखो पहले हमने क्वेश्चन में दिया हुआ केवल क्या है, द्रव्यमान प्रतिशत, जिसका अर्थ क्या है वो लिख लिया। अब हमने WB निकाल लिया, WA निकाल लिया, MB निकाल लिया। M निकालना है अपने को, तो स्मॉल m इज इक्वल, देखो WB का मान 5 ग्राम, MB का मान 40 ग्राम, WA ग्राम में दिया है 95 इंटू 1000। और ये 1000 तभी आते हैं जब विलय किसमें हो, ग्राम में। तो देखो इनको सोल्व कर लेते हैं। ये 1 0 से तो 1 0 क्रॉस हो जाएगा, और ये 5 से अपने कितने बार चला जाएगा, 1 बार और 9 बार। तो ये रह गया अपने पास ऊपर तो 100 और नीचे 4 इंटू 19। कितने रह गए, 4 इंटू 19। तो देखो इसको सोल्व कर लेते हैं। 19 का बारह 4 बार बोल लेते हैं तो छिहत्तर आ जाएगा। अब इसका भाग लगा लो, 100 में छिहत्तर का भाग 1 बार जाएगा, शेष कितना रह गया, पहले दशमलव नहीं लगाते हैं, 1 बार चला गया, 1 बार चला गया। तो देखो 100 में से 76 घटा लेते हैं, शेष कितने रह गए, 24।
24 में तो जाएगा नहीं, तो ये दशमलव लगा लेते हैं। 240 में कितनी बार चला जाएगा? 7 3 21, 210 और 6 3 18, कितने आ जाएंगे? 28। अपने पास कितने 210 है, तो 240 है सॉरी, तो ये चला जाएगा 3 बार। तो 1.3 निकाल क्या रहे हो? मोलकता। तो 1.3 स्मॉल एम या 1.3 मोल बट्टा केजी या 1.3 मोल केजी इनवर्स, इन तीनों में से किसी एक इकाई का आपको क्या करना है? प्रयोग करना है। तो इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट लो बच्चों आप। तो ये आपके कुछ नॉर्मल हमने मोलकता से संबंधित क्वेश्चन पढ़े। अब मैं आपको आज के होमवर्क के रूप में एक क्वेश्चन दे रहा हूं जो आप खुद करोगे, नहीं आए तो वैसे पूछ लेना, वैसे तो आ जाएगा, कोई समस्या नहीं होगी। करना है सभी बच्चों को। तो ये क्वेश्चन नोट करो आप। 2.5 ग्राम एसिटिक अम्ल, CH3COOH तथा 60 ग्राम बेंजीन C6H6 से निर्मित विलयन की मोलकता ज्ञात करो। विलयन की मोलकता ज्ञात करो, यह आपको ज्ञात करना है। आपको बता देता हूं, एसिटिक आपको दिया हुआ है, बाकी चीजें तो आपको नोट करनी है। क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है? एसिटिक अम्ल जो होता है, इस एसिटिक अम्ल का अनुपात दिया हुआ आपको। एसिटिक अम्ल का अनुपात आपको दिया हुआ है, जिसका मान 60 ग्राम है। यह आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को आराम से पढ़ना। आपको ज्ञात मोलकता करनी है, इसमें आपको पहचानना है कि विलय कौन है, विलायक कौन है, मोलकता का फॉर्मूला लिखना है और उसमें वैल्यू पुटअप करनी है और आंसर निकालने जिसमें इकाई भी लिखनी है। तो यहां तक आप करोगे, इसमें कोई समस्या हो तो वापस कमेंट कर देना, कमेंट बॉक्स में मैं आपको इसका वापस उत्तर बता दूंगा। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।